दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मीटिंग रूम। पुलिस ऑफिसर को देखते ही मीटिंग रूम में मौजूद सभी शोकर हो गए। कोई नहीं जानता था आखिर पुलिस इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। आशीष जी अव्या से पूछने हुए तभी अव्या पुलिस ऑफिसर से बोली, हेलो ऑफिसर प्लीज, उद्धरण चिन्ह। अव्या के कहते ही पुलिस ऑफिसर पलके झपकाते हुए अपने पीछे खड़े कांस्टेबल को कुछ इशारा करते हैं। एक कांस्टेबल मिस्टर जायसवाल के हाथों में हथकड़ी लगाने लगता। मिस्टर जायसवाल झुंझुलाते हुए, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे हथकड़ी क्यों पहना रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अव्या की और गुस्से से देखते हुए, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ लड़की। अव्या पेपर वेट से खेलते हुए, ऑफिसर प्लीज इन्हें इनका गुनाह याद दिलवाए। उम्र के इस दौर में शायद ये भूल गए हैं। उद्धरण चिन्ह। वो पुलिस ऑफिसर अपनी कड़क आवाज में बोला, मिस्टर जायसवाल कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक करने साथ साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जा रहा है और हाँ, आपके खिलाफ हमारे पास प्रूफ भी है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर जायसवाल के पैरों तले जामिन खिसक गई। चेहरे पर डर के साथ पसीना भी टपकने लगा। वो अटकते हुए अपनी सफाई देने लगा, मगर अव्या पुलिस को उसे ले जाने का कहती है। मिस्टर जायसवाल ना जाने की जिद करते हैं तो पुलिस उन्हें घसीटे हुए अपने साथ ले गई। पहले भत्रा फिर मिस्टर जायसवाल। जहां भत्रा अकाउंट संभलता तो वही मिस्टर जायसवाल कंपनी का सुपरवाइजर था। एक ही दिन में दो बड़े पद वालों को यूं बेइज्जत कर निकालने जाने पर चारों ओर सन्नाटा पसर गया। हर कोई अब अव्या के नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रहा था। अव्या एक नज़र पूरे मीटिंग रूम की ओर दौड़ाते हुए बोली, आप सब ने ट्रेलर तो देख लिया होगा एंड आई एम श्योर अब आप सभी अपना 100% देंगे। उद्धरण चिन्ह। सभी ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया तो अव्या मुस्कुराते हुए, गुड। और एक बात आप ये बिल्कुल मत समझना आप कुछ भी करेंगे कोई देख नहीं रहा। आपकी हर एक हरकत पर, क्या करते हैं क्यों करते हैं, सब पर नजर रखी जाती है। तो सब सोच समझ करिएगा, क्योंकि आप हमें तकलीफ देंगे तो आपको उससे ज्यादा तकलीफ होंगी। अव्या अपनी जगह से पर से उठते हुए, मीटिंग ओवर, आप सब अपना अपना काम कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अव्या मीटिंग रूम से बाहर निकल गई, वही उसके पीछे आशीष जी भी। मीटिंग रूम में बैठे सभी ने चैन की सांस भरी। यार ये अमीनाश सर की बेटी है, यकीन नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। एक आदमी बोला तो वही दूसरी लेडी स्कार्फ से पसीना पोंछते हुए बोली, पहले यकीन नहीं होता था पर अब होने लगा है। ये अमीनाश सर ही सपुत्री है। उद्धरण चिन्ह। अमीनाश जी का केबिन। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपको वहां होना चाहिए था। अगर उस वक्त आप लिटिल गर्ल को देखते तो सच कह रहा हूँ आप कह ही नहीं सकते ये हमारी छोटी मेम है। क्या तेज, क्या कॉन्फिडेंस, ऐसा लग ही नहीं रहा था वो पहली बार इस फील्ड में उतरी है। उद्धरण चिन्ह। आशीष जी अव्या की तारीफ करते नहीं थक रहे थे तो वही अमीनाश जी अव्या की तारीफ सुन बहुत खुश। अमीनाश जी आशीष जी को रोकते हुए बोले, आशीष प्रिंसेस हमारी बेटी है, इसीलिए ऐसे रॉक काम करना उनके लिए कोई नया नहीं है और ना हमारे लिए कोई नई बात। इसीलिए अब ये सब छोड़िए और काम पर ध्यान दीजिए। जी सर। अमीनाश जी आशीष जी की आगे एक फाइल रखते हुए बोले, ये कुछ डॉक्यूमेंट है जिसमें अभय की सिग्नेचर चाहिए, आप वहां जाकर ले आइए। उद्धरण चिन्ह। ठीक है सर, मैं जाकर ले आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आशीष जी फाइल उठाते हुए जाने लगे, तभी अमीनाश जी उन्हें रोकते हुए बोले, तुम प्रिंसेस को भी अपने साथ ले लो, साथ जाएगी तो उन्हें भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आशीष जी मुस्कुराते हुए, जी सर। उद्धरण चिन्ह। एक AM पर अभय का केबिन। अभय अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। पूरे केबिन में पिन ड्रॉप साइलेंट था कि अगर एक सुई भी गिर जाए तो बम गिरने जैसा ब्लास्ट हो। मगर उसी शांति को भंग करते हुए अभय का मोबाइल रिंग करने लगा। अभय ने उसे इग्नोर किया, मगर एक बार फिर बच पड़ा और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। अब अभय को गुस्सा आ गया, उसने गुस्से से कॉल उठाया बिना नंबर जाने, और भाई की हूँ रिया से। उद्धरण चिन्ह। ऑफिस टाइम में ये सिली क्वेश्चन करने के लिए तुमने कॉल किया है अंकित? अंकित मुंह बनाते हुए, भाई अभी ऑफिस टाइम है तो आपका पर्सनल टाइम कब होता है? बता दीजिए, मैं उसी वक्त कॉल करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अभय एक हाथ से लैपटॉप में काम करते हुए, बकवास हो चुकी हूँ तुम्हारी तो मैं कॉल रख रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभय कोल्ड वॉयस में बोला, जिस पर अंकित उसे रोकते हुए, भाई 1 मिनट, पहले बात तो सुन लो मेरी। मैं ये कह रहा था कि आपसे मिलने दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से अमीनाश जी के असिस्टेंट आशीष जी आए हैं कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन के लिए। तो अभय याद करते हुए, हाँ उन्हें तुम कॉन्फ्रेंस रूम में ले आओ।
साइन के साथ प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन भी करना है। उद्धरण चिन्ह। ओके। उद्धरण चिन्ह। अंकित ने कॉल कट कर दिया और फिर सामने खड़े आशीष जी की ओर देखते हुए बोला, भाई आ रहे हैं, आप चलिए। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अंकित ने एक नज़र अव्या को देखा जो पूरे ऑफिस एरिया को देख रही थी। वो उन दोनों को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया। अंकित उन्हें बैठने के लिए कहा, तब तक पियून कॉफी ले आया। अंकित अव्या को देख आशीष जी से बोला, मिस्टर आशीष, आपने हमें इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। आशीष जी मुस्कुराते हुए, जी सर, ये अव्या दीवान है, अमीनाश सर की बेटी। उद्धरण चिन्ह। अंकित मुस्कुराते हुए अव्या के आगे हाथ कर बोला, हेलो, मैं सेल्फ अंकित राठौर, अभय भाई का छोटा भाई। उद्धरण चिन्ह। अव्या भी उससे हाथ मिलाते हुए बस मुस्कुरा दी। तभी अव्या को किसी का कॉल आ गया। अंकल हम अभी आते हैं। उद्धरण चिन्ह। अव्या मोबाइल लेकर रूम से बाहर चली गई। अभी अव्या निकली ही थी कि उतने में अभय उसकी अपोजिट साइड से आ गया। उसके कानों ने एक बार फिर घुंघरू की छनकार पड़ी। कदम खुद ब खुद अपनी जगह पर रुक गए। उसने जल्दी से आवाज की दिशा में देखा, वही पिला धागा और उसमें बजती वो घुंघरू। अभय झट से अव्या की ओर देखने लगा। उसकी पिट अभय की ओर थी। अभय अव्या के पीछे जाने लगा मगर उसका असिस्टेंट उसे रोकते हुए बोला, सर मिस्टर आशीष हमारा वेट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय मन स्मोक कर कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ गया। यहाँ अव्या कॉल पर बात करते हुए, हाँ मुक्कू बोल, कियो कॉल किया। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान उधर से परेशान होते हुए बोली, यार आवो, देखना मुझे पार्टी में जाना है और समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। अब तू ही कुछ बता। अव्या गुस्से से, मुक्कू सीरियसली, इसीलिए तूने मुझे कॉल किया। उद्धरण चिन्ह। हाँ और नहीं तो क्या, अब अपनी बड़बड़ बंद कर और बता मैं क्या पहनूं। उद्धरण चिन्ह। अव्या का मन कर रहा था वो अपना सिर फोड़ ले मगर वो ये नहीं कर सकती, इसीलिए आराम से बोली, मुक्कू कल मॉल से हमने कितनी सारी शॉपिंग की थी ना, उन्हीं में से कोई अच्छा सा ड्रेस पहन ले। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान उदासी से, उनमें से सब अच्छी है, वही तो कंफ्यूजन हो रहा है, मैं डिसाइड भी नहीं कर पा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या उसे कई ड्रेस बताती है मगर मुस्कान कुछ न कुछ कमियां निकाल रही थी जिससे फ्रस्ट्रेट होकर अव्या बोली, मुक्कू यार मैं तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो तू मुझे इतना परेशान कर रही है। जो बता रही हूँ सब में कमियां निकाल रही है। अरे जब तुझे कोई पसंद ही नहीं था तो फिर लिया ही क्यों। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान मोह बनाते हुए, अब तू बॉयफ्रेंड की तरह ताना देना बंद कर, जब पसंद ही नहीं था तो लिया क्यों। भाई वहाँ पसंद आ गया इसीलिए ले लिया, लेकिन घर आने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है, तू समझ मेरी प्रॉब्लम को। उद्धरण चिन्ह। मगर फिर खुद अव्या को सुनाते हुए बोली, लेकिन तू क्या समझेगी मेरी प्रॉब्लम को, क्योंकि मैं तेरी तरह या उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो इन फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करे। उद्धरण चिन्ह। हाँ पता है, जब ऊपर वाले ने तुम्हें नेचुरल ब्यूटी कूट कूट के दे ही रखी है तो फिर कुछ भी पहन लो, तुम सब में खूबसूरत लगोगी ही ना। परेशानी तो हम एवरेज गर्ल्स की होती है। उद्धरण चिन्ह। उसका ये मेलोड्रामा सुन अव्या ना में सिर हिलाकर ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, मेरी माँ बस कर, बोल तेरी क्या राय है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान खुश होते हुए, मैं सोच रही थी वो ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन लूं क्या। उद्धरण चिन्ह। अव्या आंखें छोटी करते हुए, अच्छा ये सारा ड्रामा उस ब्लैक ड्रेस के लिए हो रहा था, लेकिन भूल मत वो ड्रेस मेरी है जो मैं तुझे हरगिज नहीं दूंगी। उद्धरण चिन्ह। दे देना मेरी जान, वहाँ मेरा बचपन का क्रश भी आ रहा है जिसे मैं पटना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अव्या का दिमाग थानक गया। उसे के दिमाग में कुछ धुंधली यादें चलने लगी जिससे अव्या परेशान होकर मुस्कान से बोली, कौन किस क्रश की बात कर रही है तू। उद्धरण चिन्ह। अव्या की लड़खड़ाती हुई आवाज सुन मुस्कान परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ आवो, तू कुछ परेशान लग रही है, मैंने जो पूछा है वो बता। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने सख्ती से कहा तो मुस्कान तुरंत बोली, रणवीर राणा। उद्धरण चिन्ह। ये नाम सुन अव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मुस्कान अव्या को चुप देख हेलो हेलो करने लगी, जिस पर अव्या शांति से बोली, तू कोई पार्टी वर्ती में नहीं जा रही है, चुपचाप घर बैठ समझी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्यों, तू जानती है ना रणवीर मेरा स्कूल टाइम से क्रश है और आज उससे मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, फिर तू मुझे पार्टी में जाने से रोक रही है। उद्धरण चिन्ह। जानती हूँ मुक्कू, इसीलिए रोक रही हूँ और तुम्हें मेरी कसम है तू उस पार्टी में नहीं जाएगी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान हल्के गुस्से में, अरे तू ऐसे भी बोलती तो मैं नहीं जाती, कसम देने की क्या जरूरत थी।
उद्धरण चिन्ह। अव्या खुद को नॉर्मल कर, तू पार्टी में नहीं जाएगी, मैं शाम को तेरे घर आ रही हूँ। ओके, अब मैं रखती हूँ, बाय। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने कॉल कट कर दिया। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में काफी देर तक अव्या का इंतजार किया गया लेकिन वो नहीं आई, जिस पर अभय आशीष जी से बोला, सॉरी मिस्टर आशीष, बट मिस दीवान की वजह से मैं ये डील आपके साथ ब्रेक भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे केयरलेस लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अभय गुस्से में बोला क्योंकि दुनिया उसका इंतजार करती है और यहाँ अव्या उसे इंतजार करवा रही थी। आशीष जी जब देखते हैं अव्या को आने में टाइम लग रहा है तो उसके बिना ही अपना काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में उनकी बातचीत खत्म हुई। अभय अपनी जगह से उठते हुए, काम जितना जल्दी हो सके स्टार्ट हो जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आशीष जी ने हाँ कहा और वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गए। अभय को किसी की कॉल आ गई तो वो साइड में जाकर बात करने लगा। आशीष जी भी निकल गए। तभी वहां अव्या आई। उसने कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर अंकित को देखा तो आशीष जी के बारे में पूछने लगी, सर आपने अंकल को देखा? उद्धरण चिन्ह। अंकित मुस्कुराते हुए, जी मिस्टर आशीष एग्जिट की ओर गए। वैसे आप कहाँ रह गई थी? सभी ने आपका बहुत वेट किया। उद्धरण चिन्ह। अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, जी वो हम रास्ता भूल गए थे इसीलिए। ठीक है अब हम चलते हैं। अव्या बार बार अपना हाथ हिल रही थी जिससे घुंघरू बज रहे थे। घुंघरू की आवाज ने अभय के दिल को एक बार फिर छेड़ दिया। उस पर बेचनी तारी हो गई। वो तुरंत पलटा, आसपास नजर दौड़ाई तो अव्या एग्जिट की ओर जाते हुए दिखी। अव्या दौड़ते हुए जा रही थी जिस वजह से उसके बाल फेस पर आ गए और अभय सिर्फ उसके चेरी जैसे होठों की ही देख पाया। लेकिन अभय ने हिम्मत नहीं हारी और अव्या के पीछे हो लिया, मगर तब तक अव्या उसकी नजरों से बहुत दूर हो चुकी थी। अभय एक बार फिर नाकाम हो गया जिससे गुस्से में एक पंच वॉल पर दे मारी। ओह शीट। उद्धरण चिन्ह। उसे इस तरह से जाता देख अंकित तुरंत उसके पास आया। काम कर रहे एम्प्लॉय भी उसे हैरानी से देख रहे थे। अंकित परेशान होते हुए बोल, भाई व्हाट हैपन, आप इस तरह से भागे क्यों? उद्धरण चिन्ह। अभय अभी एग्जिट की ओर देख रहा था, एक बार फिर तुम्हें देख नहीं पाया। आखिर तुम हो कौन और ऐसे बार बार मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास क्यों करवा रही हो? उद्धरण चिन्ह। अभय मन ही मन बोला। अंकित एक बार फिर, भाई आप सुन रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अभय की नजर सीसीटीवी पर गई जहां देखते ही आंखों में एक चमक आ गई। एम फाइन, तुम जाकर खन्ना की फाइल रेडी करो क्योंकि प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देनी है। उद्धरण चिन्ह। अंकित आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, क्या भाई प्लीज इतना बड़ा जुल्म मत करो मुझ मासूम पर। अभी अभी तो मैंने ज्वाइन की है और आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे मासूम कंधों पर डाल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय वहां से जाते हुए, जो काम दिया जरा है वो करो अदरवाइज गेट खुला है, तुम अभी भी जा सकते हो। अंकित मचलते हुए, भाई आप तो चीटिंग कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय चलते हुए, मैंने पहले ही कहा था मेरे साथ काम करना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अंकित सीरियस होते हुए, ऐसा है तो मैं भी फिर आपका ही भाई हूँ जो इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगा। उद्धरण चिन्ह। अभय कुछ नहीं बोला और सीधे लिफ्ट से होते हुए अपने केबिन में आ गया। उसने मॉनिटर में कॉन्फ्रेंस रूम की साइड वाली फुटेज चालू की जहां उसे अव्या मिली, मगर अफसोस उसकी पिट कैमरे की ओर थी। अब तो अभय को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने जोर से हाथ टेबल पर मारा। आहा, फिर से नहीं, कौन हो तुम और क्यों मुझे इस तरह से बेचैन कर रही हो? मेरे सामने होते हुए भी मिले बिगड़ ही चली जा रही हो। मिल नहीं सकती तो यूं चेहरा क्यों छुपा रही हो? उद्धरण चिन्ह। अभय पहले तो इस बात को इजी ले रहा था लेकिन बार बार उसका उस लड़की से टकराना और उसके घुंघरू की छनकार बेचारे को वक्त के साथ बेचैन कर रही थी। अब हाल ये था कि अभय को उसे देखना ही था। जब तक वो उसे लड़की का फेस देख नहीं लेता उसे चैन नसीब नहीं होने वाला। शाम का वक्त, मुस्कान का घर। हाय मेरी जान, आज तू मेरे आशियाने में, चल आजा। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अव्या को अंदर लाते हुए बोली, माँ आपकी लाड़ो आए है। कहाँ हूँ? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान की माँ किचन से आते हुए, अव्या मेरी बच्ची कहाँ थी इतने दिन से? अपनी इस माँ की याद नहीं आ रही थी? मुस्कान की माँ शारदा देवी अव्या को गले लगाकर बोली। अव्या उनके गालों पर किस करते हुए, अरे आंटी हम कहाँ आपको भूले हैं? भूल तो आप गई है नैनीताल से आकर, मिलने भी नहीं आप हमसे। मम्मा भी आपको कितना याद कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। अव्या अपनी शिकायत करते हुए बोली, जिस पर शारदा जी, आएंगे बहुत जल्दी, हम तुम्हारी मम्मा से मिलने आएंगे।
अभी तुम दोनों जाकर बैठो, हम कुछ खाने के लिए भेजते हैं। उद्धरण चिन्ह। अव्या खुश होते हुए, आंटी आपके हाथ के पकोड़े खाने का बहुत मन है। अच्छा अच्छा जाऊं, बैठो हम बनाते हैं। उद्धरण चिन्ह। चल मेरे कमरे में बैठते हैं। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अव्या को अपने साथ ऊपर कमरे में ले आई। दोनों बेटे एक दूसरे से गप्पे लड़ाने बैठ गए। कुछ सोचते हुए मुस्कान बोली, 1 मिनट पहले तू बता, तूने मुझे पार्टी में क्यों जाने नहीं दिया? मैं कितनी खुश थी इस पार्टी में जाने के लिए, वहां मेरा क्रश भी आने वाला था। उद्धरण चिन्ह। अव्या शांति से, वो जगह तेरे लिए सेफ नहीं है इसीलिए मना किया, वहां जाती तो तेरी जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अव्या उस वक्त को सोचने लगी जहां गुस्से के साथ अव्या का बदन भी कांप उठा। फलेश बेक, मुक्कू तू रात से गायब है, पता भी है अंकल आंटी सब तेरे लिए कितना परेशान है। अब चुप क्यों है, कुछ तो बोल। अव्या कॉल पर मुस्कान से बात कर रही थी। मुस्कान कल रात पार्टी में गई थी और अभी तक लौटी नहीं, जिससे उसके पेरेंट्स काफी परेशान थे। मुस्कान रोते हुए, आवो तू मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना प्लीज, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। उसकी बातों से अव्या के पसीने छूट गए। क्या बकवास कर रही है तू? उद्धरण चिन्ह। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ आवो, मैं खुद को खत्म करने जा रही हूँ। उस रणवीर ने धोखे से मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे प्यार मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए मुस्कान फुट फुट कर रो पड़ी। अव्या की आंखों में आंसू आ गए। मुस्कान ऐसा कुछ मत कर, देख हम दोनों बैठकर अच्छे से बात करते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, ये जान देना किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान रोते हुए, अब कुछ नहीं हो सकता आवू, बहुत देर हो चुकी है, उसने मेरी वीडियो बनाई है और धमकी दी है उसे वायरल करने की। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्यों, उससे तेरी क्या दुश्मनी है जो वो ऐसा कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। मुझे कुछ नहीं पता वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, अगर गलती से उसने ऐसा कर दिया तो मैं पूरी बर्बाद हो जाऊंगी। मेरे माँ पापा, उनका तो सिर उठाना मुश्किल हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान का ना तो रोना बंद हो रहा था और ना वो कुछ सोचने समझने की हालत में थी। अव्या ने लाख समझाया मगर तभी पानी में कुछ गिरने की आवाज आए और साथ अव्या अपने खेलों से बाहर आई। फलेश बेक एंड प्रेजेंट। अव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कान की ओर देखा जो गर्म गर्म पकोड़े चटनी में डूबा कर खा रही थी और शारदा जी उसे डांट लगा रही थी, अरे लड़की कभी खाने के अलावा कुछ और काम भी कर लिया कर, दिन भर बस खाना हालत देख अपनी, फूल के फूल का हो गई है। उद्धरण चिन्ह। आहा मम्मी, फूल का हो तो अच्छा है ना, और वैसे भी मेरे पापा मुझे जब मेरे वेट के बारे में कुछ नहीं कहते तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? अब जाऊं और हमें प्यारे प्यारे पकोड़े एंजॉय करने दो। उद्धरण चिन्ह। शारदा जी ना में सिर हिला के चली है और अव्या बस मुस्कुराते हुए मुस्कान को देखने लगी। पहले जो गलती हो गई है उसे अब दोबारा रिपीट नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। कहाँ खो गई? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अव्या को टोकते हुए बोली, जिस पर अव्या पकोड़े खाते हुए, कहीं नहीं, बस कल प्रिया दी की बर्थडे पार्टी के बारे में सोच रही हूँ। तू कल चलेगी ना? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान खुशी से उछलते हुए, ऑफ कोर्स मेरी जान, अपने पार्टनर का बर्थडे है, जाना तो पड़ेगा ही वरना वो नाराज हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है फिर कल रेडी रहना, साथ चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। ओके। नेक्स्ट नाइट 7 स्टार होटल दीवान फैमिली होटल पहुंची जहां उनका वेलकम मिस्टर रॉय और उनकी मिसेज ने किया। अविनाश जी और पलक जी दोनों गले मिले। पलक जी मुस्कुराते हुए बोली, कैसी है आप दीदी? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल ठीक भाभी, और आप दोनों? उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी बोले, हम भी बिल्कुल ठीक है दीदी, वैसे आप कुछ भूल रही है। उद्धरण चिन्ह। क्या अभी? उद्धरण चिन्ह। यही कि हमेशा जब आप हमसे मिलती है तो सीधे गले लगाती है, लेकिन आज आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी की बड़ी बहन और इनके पति मीनाक्षी रॉय, अर्नव जी खुद एक बिजनेसमैन है। इनके 3 बच्चे हैं। अर्नव रॉय, जिसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी है, इसके हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर है। दूसरी बेटी अमृता, बड़ी बेटी प्रिया, जिसकी मांगनी अमेर राठौर के साथ हो चुकी है और कुछ ही महीनों के बाद दोनों की शादी। लास्ट में आते हैं इन बेटे ओम रॉय, ये और प्रिया ट्विंस है, बस 1 घंटे का फर्क है दोनों में। मीनाक्षी जी ने अविनाश जी को गले से लगा लिया और फिर कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। मीनाक्षी इधर उधर देखते हुए बोली, अवी हमारी परी कहाँ है? तुम उसे साथ लाए हो ना? उद्धरण चिन्ह। मीनाक्षी जी सख्ती से बोली थी। अर्नव जी मुस्कुराते हुए बोली,
भाई बात अब यहाँ हमारी परी की दी की है तो वो कैसे ना आए भला। जरा सामने देखिए। उद्धरण चिन्ह। सबने सामने लगे स्टेज की ओर देखा जहाँ अव्या एक लड़की से चिपकी खड़ी थी। ओए अव्या की बच्ची अब दम निकाल के मानेगी क्या? छोड़ मुझे वरना मेरा बर्थडे डेट डे में बदल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या उस लड़की से दूर होते हुए। ओए हुए दी, मुक्कू देख रही है तू दीदी को? कितनी बदल गई है। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कान के कंधे पर हाथ रखते हुए उदासी से बोली, जिस पर मुस्कान प्रिया को नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोली, हाँ मेरी जान देख रही हूँ बहन, अब जीजू के आने के बाद पराई पराई सी लग रही है। उद्धरण चिन्ह। अव्या रोने का नाटक करते हुए। दी आपको मैंने कुछ दिन अकेला क्या छोड़ा, आप तो किसी और अपना बना बैठी। ऐसी बेवफाई कियो कि आपने मेरे साथ कियो तोड़ा आपने मेरा इतना मासूम दिल। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। उद्धरण चिन्ह। प्रिया एक चपेट लगाते हुए अव्या से बोली, अरे बस कर मेरी ड्रामा क्वीन, अब रुलाएगी क्या? वैसी गलती तेरी थी जो तू मांगनी में नहीं आई। डॉक्टर साहिबा अपनी डॉक्टरी में जो बीजी थी। अव्या और मुस्कान प्रिया के एक एक साइड खड़े होकर उसे छेड़ते हुए बोले, कोई बात नहीं दी, जो काम आपकी मांगनी में नहीं कर पाए आज आपके बर्थडे में कर गुजरेंगे। क्यों मुक्कू। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ मेरी जान, बस एक बार जीजू हाथ लग जाए। वैसे कब तक आ रहे हैं आपके वो? उद्धरण चिन्ह। प्रिया शर्माते हुए, अब मुझे क्या पता कब तक आएंगे। उद्धरण चिन्ह। अव्या कोनी मारते हुए, झूठ मत बोलिए दी, आपको पता है कब तक आ रहे हैं आपके जीओजी। उद्धरण चिन्ह। यार तुम दोनों अब मुझे परेशान मत करो। उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से पलक जी आते हुई बोली, अरे कौन परेशान कर रहा है मेरी बच्ची को? उद्धरण चिन्ह। बुआ जी। उद्धरण चिन्ह। अव्या झट से जाकर मीनाक्षी जी के गले लग गई, फिर अर्नव जी के। यहाँ कुछ बातें चलने लगी तभी राठौर फैमिली की एंट्री हुई। रॉय परिवार और दीवान फैमिली उनके स्वागत की चली आई। दोनों परिवार आपस में मिलने लगे तभी साधना जी अव्या की ओर देखते हुए बोले, भाई साहब आपने इनसे नहीं मिलवाया? अविनाश जी अव्या के सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से बोले, जी ये हमारे जिगर का तुका, हमारी लगते जिगर हमारी बेटी है। अव्या दीवान। उद्धरण चिन्ह। फिर मुस्कान की ओर पॉइंट करते हुए, और ये हमारी बेटी दोस्त हमारी बेटी समान मुस्कान। उद्धरण चिन्ह। अव्या और मुस्कान ने झुककर पहले साधना जी के पैर छू लिए, फिर बारी बारी सबने दोनों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अर्नव जी इधर उधर देखते हुए वैभव जी से बोले, भाई साहब आपके मजले बेटे अभय दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो आपके साथ नहीं आए हैं? उद्धरण चिन्ह। साधना जी दादाजी की ओर देखने लगी तभी अमय बोला, अभय आया है पापा, वो देखिए। उद्धरण चिन्ह। सबने अमय के इशारे की तरफ गर्दन मोड़ दी तो थोड़ी दूर पर अभय नजर आया, जिसकी पीठ उन सबकी तरफ थी और वो पार्टी में ही आए कुछ लोगों के साथ किसी डिस्कशन में बिजी नजर आ रहा था। अव्या ने अविनाश जी की ओर से एक नजर अभय की पिट की तरफ उठा ही दी थी। उसे बस ब्लैक कलर की कोट पैंट पहना वो लंबे कद का इंसान ही नजर आया था अभी तक। दूसरे ही पल उसने अपनी नजर फेर ली, लगता है वो अभी बिजी है। आए हम लोग दूसरे गेस्ट से भी मिल लेते हैं। थोड़ी देर में केक कटिंग की बारी आई। प्रिया के आगे केक लाया गया, सब लोग उसके आसपास खड़े हो गए। प्रिया ने केक कट किया और फिर सबको केक खिलाने लगी। कुछ देर में ये सेरेमनी खत्म हुई। उसके बाद अविनाश जी और वैभव जी के साथ बाकी लोगों को तरफ बढ़ गए और बाकी लेडीज अपनी बातों में लग गई। अव्या, मुस्कान अमय और प्रिया को लेकर दूसरे टेबल पर बैठ गई। अव्या अपनी जगह से खड़े होते हुए, तो जीजू बाकी सबको तो आप जानते हैं लेकिन हमें नहीं जानते होंगे। उद्धरण चिन्ह। अमय मुस्कुराते हुए, नहीं हम आपको जानते हैं, आप अव्या हैं, सब आपको प्यार से आवू कहते हैं। आप इस टीम की सबसे छोटी लीडर है, आपके बिना इस टीम में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और एक बात, सब ज्यादा अगर कोई शैतानी करता है तो वो आप है। उद्धरण चिन्ह। अव्या खुशी से उछलते हुए, आप हमारे बारे में इतना कुछ जानते हैं कैसे? उद्धरण चिन्ह। प्रिया आपके बारे में हमें बहुत कुछ बताया था, वैसे आप एंगेजमेंट में नहीं आए, हमें बहुत बुरा लगा। आखिर इतनी प्यारी क्यूट सी सिस्टर से मिलना रह गया था हमारा। उद्धरण चिन्ह। अव्या उदासी से, हम आना चाहते थे जीजू लेकिन एग्जाम बीच में टपक गए। अच्छा कोई बात नहीं, अब शादी बिल्कुल मिस मत करना वरना हम दोनों आपसे से नाराज हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अमय अपनी और प्रिया की ओर पॉइंट करते हुए बोला, जिस पर अव्या ने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उद्धरण चिन्ह। अव्या, मुस्कान अब हमें दी को छोड़ देना चाहिए, चलो हम चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ओम दोनों को अपने साथ ले गया।
ये तीनों कुछ देर खड़े आपस में बात करने लगे, फिर अपने अपने रास्ते निकल गए। जाते जाते अव्या की नजर यूं ही एकाएक चली गई और उसके कदम अपने आप रुक गए। आंखों में दर्द से आंसू आ गए। सामने सामने कोई और नहीं, अक्षय खड़ा था। अक्षय की नजर भी अव्या पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर आने लगा, मगर अव्या वहां से निकल गई। अक्षय ने जब उसे वहां से जाते देखा तो वो भी उसके पीछे ही हो लिया। अव्या जानती थी कि अक्षय पार्टी में उसे ढूंढ ही लेगा, इसीलिए वो एक पिल की आड़ में छुप गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अव्या मन में, ये तुम क्या कर रही अव्या, तुम उससे छुप क्यों रही हो जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गुनाह तो उसने किया था, छुपना और डरना उसे चाहिए, ना कि तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। अव्या खुद को संभाल रही थी, उसकी पूरी बॉडी डर से कांप रही थी। आखिर मरने से पहले उसने अक्षय का असली रूप देखा था। वही पिलर के पास वाली टेबल पर अभय बैठा था। उसके कानों में एक बार फिर घुंघरू की छनकार पड़ी जो उसके बेचैन दिल को सुकून दे गया। मगर इस बार उसने फुर्ती दिखाई और तुरंत आसपास देखने लगा। जहां पिलर के पीछे उसे किसी के होने का एहसास हुआ, अभय बिना सोचे समझे उस पिलर की ओर बढ़ने लगा। 7 स्टार होटल। अक्षय अव्या को पूरी पार्टी में ढूंढ रहा था। जब वो उसे कहीं नहीं दिखी तो बस हाथ मसलते रह गया। फिर बच गई साली, मगर कब तक यूं ही बचती फिरेगी। उद्धरण चिन्ह। जहरीली मुस्कान सजाए अक्षय वहां से चला गया। यहाँ अभय पिलर के पास आया। अव्या खुद को शांत कर मन में बोली, अव्या रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, चलो अब शांत हो जाऊं। उद्धरण चिन्ह। अव्या पिलर की आड़ से निकलकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। इधर अभय बस पिलर के पास आने ही वाला था कि इतने में उसे वहां से एक लड़की जाती हुई दिखी। पिंक गाउन, लंबे खुले बाल जो नीचे से करल थे, एक हाथ में ब्रेसलेट तो दूसरे में वो पीले धागे से बंधे घुंघरू जिसकी माध्यम छनकार से भी उसका दिल धड़क उठता। पर अफसोस इस बार उसकी पिट अभय की ओर थी, जिससे अभय झुंझुला उठा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज तो तुम्हें देखकर ही दम लूंगा मिस मिस्टीरियस। अभय मुस्कुराते हुए अव्या के पीछे हो लिया। यहाँ अव्या वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली थी कि उसे मुस्कान का कॉल आया। अरे मैडम कहाँ है तू, मैं और ओम भैया कब से तेरा वेट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान गुस्सा करते हुए बोली, जिस पर अव्या अपना फॉरहेड रफ करते हुए बोली, आ रही हूँ मेरी माँ, फ्रेश होने आई थी, बस आ रही हूँ, फोन रख। उद्धरण चिन्ह। जल्दी आ, हम इंतजार कर रहे हैं तेरा। उद्धरण चिन्ह। हाँ आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने कॉल कट कर दिया और जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली वैसे ही किसी ने उसका हाथ पकड़ साइड में खींच लिया। अव्या घबरा गई। उसने सामने देखा तो नजर किसी की गहरी काली आंखों में जा डूबी। इतनी खूबसूरत आंखें जिसमें कई सारे राज थे, काफी गम तकलीफ थी और उससे कई ज्यादा थी उनमें ना खत्म होने वाली गहराई। अव्या बस उन आंखों को समझने की कोशिश कर रही थी, तो वही सामने वाला शख्स बस बिना पल के झपकाए अव्या की खूबसूरती को, जो किसी मेकअप की मोहताज नहीं थी। अपने सिंपल सादा लुक में ही अव्या कहर बरसाती थी। अभय सुकून के साथ अव्या के नूरानी चेहरे का दीदार कर था। वो दूध के जैसा रंग, हीरे की तरह हरी आंखें, उन पर रौनक बख्शती वो बड़ी बड़ी पलकें, छोटी सी नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसे नर्म और अनार के दानों की मानंद सुर्ख होठ। हाय रे खूबसूरती। अभय तो यूं ही बोल पड़ा। नशीली आंखें एक तो और ऊपर से सुर्ख होठों पर लाली करने लगे हो शायरी। जान लेंगी आप हमारी। उसके बोल सुन अव्या जो अभय की आंखों में डूबती जा रही थी, उसने जल्दी अपने आप को संभला और आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, व्हाट, क्या बकवास किए जा रहे हैं आप। उद्धरण चिन्ह। अव्या के चिल्लाने से अभय अपने होश में आया। उसकी नजर अव्या के हाथ में पहने पीले धागे और बचते हुए घुंघरू पर गई। वो सख्त लहजे में बोला, पहले तुम बताओ कौन हूँ तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। अभय के सवाल पर अव्या पहले तो हैरान हुई मगर फिर आंखें छोटी करते हुए बोली, पीछा, वो भी आपका, ज्यादा ड्रिंक कर ली है आपने। उद्धरण चिन्ह। अभय भव्य सिकोड़ते हुए, क्या बोल रही तुम। उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से में, क्या नहीं बोल रहे हूँ मैं, यही बोल रही हूँ, आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं और बोल रहे हैं पीछा मैं आपका कर रही हूँ। अच्छा मजाक है। अभय गुस्से से दांत पीस कर बोला, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें खुद देखा है इतने दिनों से मेरा पीछे करते हुए, लेकिन आज जाकर हाथ लगी हूँ तुम। उद्धरण चिन्ह। अव्या की मुठिया कस गई। वो डे से कुछ बोलने को हुई, इतने में उसे किसी के आने का एहसास हुआ। अव्या ने अभय की साइड से देखा तो कोई लेडी थी। अव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अभय से परेशान होते हुए कहा, कोई इधर आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। अभय गुस्से में, तो आने दो, मैं किसी से नहीं डरता।
उद्धरण चिन्ह। अव्या दांत पीसते हुए, मिस्टर आपको फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ता है। लेडीज वॉशरूम में किसी लड़के के साथ। उद्धरण चिन्ह। अब जाकर अभय को ख्याल आया वो अव्या के साथ लेडीज वॉशरूम में है। अभय की तो चिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस वक्त वो क्या करे। यहाँ वो औरत भी अंदर बढ़ते जा रही थी। अव्या परेशान हो रही थी कि अगर उस औरत ने उसे इस आदमी के साथ देख लिया तो क्या होगा। अव्या सोच ही रही थी कि तभी अभय उसे लेकर एक वॉशरूम में घुस गया और झट से डोर बंद कर दिया। अव्या गुस्से से जैसे ही कुछ बोलने को हुई अभय उसके मुंह पर उंगली रख बोला, शू, चुपचाप खड़ी रहो। अव्या खामोश हो गई। उसने अभय को देखा जो उसके बेहद करीब खड़ा था। इतना कि उसकी गर्म सांसें अव्या को अपने फेस पर महसूस हो रही थी। उसने झट से अपना फेस साइड कर लिया। अभय भी अव्या की हालत समझ गया इसीलिए झट से उससे दूर हो उस और पिट कर खड़ा हो गया। अव्या अभय की पिट की ओर देखने लगी। उसे इसकी पुष्ट कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अव्या सोच में पड़ गई और यहाँ अभय अपने आप को शांत करने लगा। आखिर अव्या की नजदीकी उसके अंदर अलग ही तूफान मचा रही थी। अव्या अपने ख्यालों में थी। उसका मोबाइल एक बार फिर बजा। अव्या ने गाउन की पॉकेट से मोबाइल निकला और जल्दी से कान में लगा लिया। हाय मेरी जान, किधर है तू? कितना टाइम लगा रही है आने में? उद्धरण चिन्ह। अव्या धीरे से आ रही थी मगर अलग ही प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम में फंस गई। उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय की पिट को घूरते हुए बोली, वही अपने लिए प्रॉब्लम सुन। अभय की मुठिया कस गई। उसने अव्या को घूर कर देखा लेकिन अव्या उसे इग्नोर कर मुस्कान से बोली, कॉल रख, कुछ देर में आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। बात करते हुए अव्या के हाथ में पहने घुंघरू शोर करने लगे जिससे अभय का ध्यान एक बार फिर उन घुंघरू से उठते शोर पर चला गया। मुस्कान अव्या से बोली, कोई जरूरत नहीं, तू कहाँ है बता, मैं आती हूँ तुझे लेने और उस प्रॉब्लम से मिलने। अव्या एकदम से बोली, नहीं कोई जरूरत नहीं है, बोला ना आ रही हूँ, अब रख। उद्धरण चिन्ह। बिना मुस्कान की बात सुने अव्या ने कॉल कट कर दिया। अव्या वॉशरूम से निकलने को हुई तभी अभय उसका हाथ पकड़ वॉल से सटा देता है। अव्या अभय को घूरने लगी। अभय सख्त आवाज में बोला, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रही हूँ और किसके कहने पर कर रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय की आंखों में देखते हुए, आप खुद ही पता लगा लीजिए मैं कौन हूँ और आपका पीछा क्यों कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपनी पूरी ताकत लगाकर अव्या धक्का मारती है और तुरंत साइड से निकलकर भाग लेती है। अभय बस उसे देखता हुआ रह गया। यहाँ अव्या कुछ कदम जाने के बाद पीछे पलट के देखती है जहाँ अभय एकटक उसे ही देख रहा था। अव्या मुंह बनाते हुए खुद से ही बोली, अजीब है। उद्धरण चिन्ह। अव्या वहां से चली गई और अभय उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। कुछ देर बाद पार्टी में अभय भी आकर पार्टी में शामिल हो गया। तभी लाइट ऑफ हो गई। सभी परेशान हो गए। अर्नव जी देखने के लिए जाने को हुए तभी आवाज आई, आज मेरी प्रियादी का बर्थडे है जिसे काफी रूखा सूखा सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन अब और नहीं क्योंकि अब हम पार्टी में जान डालेंगे। आर यू एक्साइटेड? लेट्स गो, म्यूजिक प्लीज। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए वहां की लाइट्स ऑन हो गई और साथ की म्यूजिक भी। ये भी ना जाने वो भी ना जाने, सभी ने डांस फ्लो को और देखा जहां पर मुस्कान, ओम और उन्हीं के साथ कुछ गर्ल्स डांस कर रही थी। सभी मुस्कुरा दिए। सभी काफी अच्छा डांस कर रहे थे। ओम और मुस्कान ने जाकर अमय और प्रिया को भी डांस में शामिल कर लिया। अंकित अभय के साथ वाली टेबल पर बैठा था और मुंह बना रहा था। जब रहा नहीं गया तो झुंझुला के बोला, यार ये कैसे बोरिंग गाने बजा रहे हैं और क्या बोरिंग डांस कर रहे हैं। बर्थडे पार्टी है, शादी या संगीत नहीं, कुछ तड़कता भक्ता करना होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अंकित बोले जा रहा था लेकिन अभय तो अपने ही ख्यालों में डूबा था। सामने क्या चल रहा है उससे कोई मतलब, बस आंखों में रहे कर अव्या का चेहरा था जिसे वो चाहकर भी निकाल नहीं पा रहा था। अभय वाइन का ग्लास उठा ही रहा था कि म्यूजिक सिस्टम ऑफ हो गया। अंकित शांति की सांस भरते हुए, थैंक्स गॉड ये बंद हुआ वरना आज तो कानों से खून निकलना तय था। उद्धरण चिन्ह। ऐसे अचानक गाना बंद होने से सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। तभी लोगों के बीच किसी की आवाज आई, भाई ये तो हो गया, अब लोग मेरा टैलेंट पर भी कुछ नाच लीजिए। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुन अभय भी लोगों की झुंड की ओर देखने लगा जहां से अव्या मुस्कुराते हुए हाथ में माइक लिए आ रही थी। उसने प्रिया की ओर देखा और एक आई विंक कर दी। अव्या जोर से, म्यूजिक प्लीज। म्यूजिक स्टार्ट हुआ। मुस्कान ने जोर से सिटी बजाई।
अव्या गाते हुए लोगों के बीच से निकली। पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखा, चिकना कमीना देखा। अव्या की आवाज सुन सारे शोकर हो गए, यहाँ तक कि अभय भी। वो तो एकटक बस अव्या को ही देखे जा रहा था। अंकित खुश होते हुए सामने देखता है जहां अब तो महफिल जाम गई थी। अंकित टेबल पर हाथ मारते हुए, अब हुई ना बात, इसे कहते हैं असली पार्टी, अब जमा ना रंग, उद्धरण चिन्ह। वो भी उठकर उन सब में शामिल हो गया जहां सभी डांस कर रहे थे। मेरी बात, तेरी बात, ज्यादा बातें बुरी बात। अव्या के साथ अंकित भी ज्वाइन हो गया। अमय और प्रिया भी खूब एंजॉय कर रहे थे। अव्या को गाते सुन खुशी से अविनाश जी ने सिटी बजा दी। सब अब उन्हें देखने लगे। पलक जी उन्हें आंखें दिखाने लगी, तभी वहां अव्या आ गई। अव्या अपनी मोम को देखते हुए डेड को भी अपने साथ खींच लेते हैं और डेड मोम को। पलक जी अविनाश जी रुकने के लिए कहती है, लेकिन आज तो अविनाश जी पूरे मूड में थे डांस के, इसीलिए नहीं सुने। देखते ही देखते सारे बड़े भी झूम उठे। अव्या गाते हुए अभय की टेबल तक आ गई, जहां उसने अभय को नोटिस ही नहीं किया, लेकिन अभय एकटक बस उसे देखे जा रहा था। अब तक ओम भी आ गया और उसने अव्या का हाथ पकड़ गोल घुमा दिया। अव्या खुद को संभाल के हवा में हवा ना देखा, धिमका फलाना देखा। अव्या ने माइक ओम की ओर फेंका, लेकिन बीच में ही उसे अंकित ने पकड़ लिया और आगे गाते हुए, हे बॉलीवुड हॉलीवुड वेरी वेरी जॉली गुड। अभी उसने इतनी ही लाइन गई थी कि सबने मुंह बना लिया। आखिर आवाज जो फटे स्पीकर की तरह थी। ओम ने उसके हाथ से माइक ले लिया और खुद आगे के लिरिक्स गाने लगा। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना। सब एक साथ डांस करने लगे अपने अपने साथी के साथ। मुस्कान को भी अंकित का साथ मिल गया। रह गई थी सिर्फ अव्या, जो अपना अकेले ही डांस कर रही थी कि अचानक किसी ने उसकी कमर पकड़ ली। अव्या चौंक गई, लेकिन जब उसने उस शख्स को देखा तो हैरत की इंतहा ना रही। 7 स्टार होटल, प्रिया की बर्थडे पार्टी। अव्या ने उस शख्स को देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने मुस्कुराते हुए अक्षय खड़ा था। अव्या ने अक्षय के हाथ को देखा जो कि उसकी कमर में था। अव्या उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझसे भागते क्यों फिर रही है मिस? उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से से बोली, कौन है आप? उद्धरण चिन्ह। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? और शायद आप मुझे भूल गई। बट कोई ना, मैं ही याद दिलवा देता हूँ। आपका एक्सीडेंट हुआ था और आपको हॉस्पिटल ले जाया गया था। जो आपको हॉस्पिटल लेकर गया था वो मैं ही था, अक्षय कपूर। उद्धरण चिन्ह। अव्या की मुठिया कस गई। वो अपने दिल में बोली, शांत अव्या, कंट्रोल करो खुद को, तुम इसे अपने ऊपर शक नहीं करने दे सकती। उद्धरण चिन्ह। अव्या हल्का सा मुस्कुराते हुए, सॉरी एक्सीडेंट के शोकर में हम। बाय द वे, थैंक यू उस दिन हमारी हेल्प करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, मेरा तो ये फर्ज था। आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं उस भी हेल्प करता। अव्या का दम घुट रहा था। उसका मन कर रहा था जितनी जल्दी हो सके वो अक्षय को अपने आप से दूर कर दे, जहां कभी उसकी शक्ल ना देखने को मिले। अक्षय अव्या की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए डांस के स्टेप करने लगा। वैसे आप बहुत ब्यूटीफुल है। उद्धरण चिन्ह। अव्या तुरंत अक्षय से दूर होकर जाने को हुई तो अक्षय उसका हाथ पकड़ लेता है। बीच में ही साथ छोड़ के जा रही है आप? उद्धरण चिन्ह। अव्या कुछ कहती उससे पहले ही किसी ने दूसरी साइड से उसकी कमर पकड़ ली और अव्या के संभलने से पहले ही अपनी ओर खींच लिया। अव्या सीधा उस शख्स से सिने जा लगी। उसने नजर उठाकर ऊपर देखा, वही काली गहरी आंखें, लेकिन उसने हद से ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा था जिसकी तपिश अव्या को भी अच्छे से महसूस हो रही थी। उसने एक नजर अभय को देखा और फिर अपने मन में बोली, ये तो वही बात हो गई, आसमान से गिरा खजूर में अटका। उद्धरण चिन्ह। अभय अक्षय को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा तो वही अक्षय अजीब सा मुस्कुराते हुए उसे। अव्या अभय की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करने लगी, जिससे अभय का ध्यान उस पर गया। अव्या कसमसाते हुए, अरे छोड़िए हमें। अभय अव्या को ना छोड़ते हुए उसके साथ डांस करने लगा। अभय काफी अच्छा डांस कर रहा था। सभी मुंह खोले बस इन दोनों को देख रहे थे, खासकर अभय को, क्योंकि आज तक किसी ने भी अभय को ऐसे डांस करते हुए नहीं देखा था। साधना जी की आंखों में आंसू आ गए। आखिर कितने सालों बाद उन्होंने अपने लगते जिगर का वो रूप देखा था जो कहीं खोसा गया था। अव्या हैरानी से अभय को देख रही थी। ये अजीब आदमी कहीं पागल तो नहीं हो गया? अरे मुझे अब चक्कर आ रहे हैं, छोड़ दो प्लीज। भगवान जी,
आपको मेरी कुछ जल्दी ही याद आ रही है क्या? प्लीज, अभी मेरे काफी काम पेंडिंग पड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। अव्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि डांस खत्म हुआ। अव्या अभय की बाहू में थी और अभय उस पर झुका हुआ बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। सभी ने जोरों से तालियां बजाई, जिससे अव्या अपने ख्यालों से बाहर आई। कसमसाते हुए उसने आसपास देखा और फिर अपनी पोजीशन को वो अभय से दूर होने के लिए मचलने लगी, मगर अभय बाबू उससे दूर नहीं हुए। अव्या चिढ़ते हुए, ओ मिस्टर साइको, डांस हो गया, अब क्या सारी जिंदगी यूं ही खड़े रहने का इरादा है? उद्धरण चिन्ह। अभय की तंत्रा टूटी। उसने जल्दी से अव्या को छोड़ दिया, मगर अव्या ने जल्दी से अपनी बाह अभय की गर्दन के इर्द गिर्द फंसा ली। अभय के हाथ भी अव्या की कमर और सिर जकड़ गए। अव्या दांत पीसते हुए, गिरा कर बची कुची हाड़ियां भी तोड़नी है। अभय की भवें आपस में जुड़ गई। उसने झट से अव्या को खुद से दूर किया और अपने ब्लेजर को साफ करते हुए, तुम जो कोई भी हो, अगर आज के बाद मेरा पीछा किया या मेरे आसपास भी नजर आई तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या अजीब नजरों से अभय को ऊपर से नीचे तक देखती है और बड़बड़ाते हुए, पहले तो अजीब लग रहा था बस, पर ये तो पागल भी है, दूर ही रहे तो बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। अव्या बिना कुछ बोले वहां से भाग निकली, जिससे अभय मुठिया कसते हुए बोला, फिर से बिना कुछ बोले ही भाग निकली। उद्धरण चिन्ह। अव्या अमय और प्रिया के पास आई, जहां सभी बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अमय मुस्कुराते हुए अव्या से बोला, वहां छोटी साली साहिबा, आपने तो पार्टी में जान डाल दी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान एटीट्यूड से, ओह जीजू, ये तो मेरी फ्रेंड का हिडन टैलेंट है। अभी आपने अपनी छोटी साली को जाना जी कहा है, बस देखते जाइए, आपको इतने बड़े बड़े शोकर मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अमय प्रिया को देखते हुए, ओह तो ये बात है। उद्धरण चिन्ह। अव्या बोली, जीजू आप बस शादी डेट फिक्स कीजिए, बाकी रौनक लगाने का ठेका हम लेंगे, फिर तो जम की टक्कर होंगी आपके और हमारे बीच। कियो भाई। उद्धरण चिन्ह। सभी ने आवाज की दिशा में देखा तो अक्षय उन्हीं की ओर आ रहा था। अक्षय प्रिया के आगे हाथ जोड़ के, नमस्ते भाभी एंड वेरी हैप्पी बर्थडे। उद्धरण चिन्ह। प्रिया ने उसे थैंक्स कहा। अक्षय अमय की ओर देखकर, कियो मैंने सही कहा ना भाई? उद्धरण चिन्ह। हम सही कहा है, मगर मैं तो अपनी सालियों की तरफ हूँ और तुम्हें भी वॉर्न कर रहा है, इनसे पंगा मत लेना, शी इज वेरी डेंजरस। उद्धरण चिन्ह। ओह कमोन भाई, आप तो अभी से अपने ससुराल के हो गए। अक्षय हंसते हुए बोला, तो मुस्कान भी फुल कॉन्फिडेंस से बोली, ओके, अब इतना ही उतावले हो रहे हैं अपनी हार के लिए तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कियो आवो। उद्धरण चिन्ह। अव्या कुछ नहीं बोली, वो तो बस ये सोच रही थी, अक्षय अमय की बुआ का बेटा है, मतलब उसके जीजू का भाई हुआ, ऐसे में चाहा कर भी इससे दूर नहीं रह पाएगी, लेकिन मुझे दूर रहना पड़ेगा, आखिर ये मेरे अपनों का दुश्मन है। अव्या को सोच में डूबा देख अक्षय मचकिया अंदाज में बोला, क्या हुआ मिस अव्या, अभी से अपनी हार के बारे में सोचने लगी आप? अव्या बदले की आग आंखों में सजाए अक्षय को देखने लगी। उसका बस चलता तो यही उसे भस्म कर देती, मगर अफसोस को चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। मुस्कान अव्या को हिलाते हुए, क्या हुआ, सब ठीक है? उद्धरण चिन्ह। अव्या हमें सिर हिलाकर, हाँ अब हमें चलना चाहिए, कल कॉलेज के लिए भी निकलना है, मैं मम्मा के पास हूँ, तू आजा जल्दी से। उद्धरण चिन्ह। अव्या बिना कुछ बोले चली गई। उसे यूं जाता देख सब मुस्कान की और सवालिया नजरों से देखने लगे, जिस पर मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, अब हम चलते हैं, आवू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। उद्धरण चिन्ह। प्रिया चिंता करते हुए, क्या हुआ है उसे, मैं जाकर देखती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान उसे रोकती हुई, अरे दी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उस पागल ने अभी तक डिनर नहीं किया है, इसी से भूख के कारण अब चक्कर आने लगे हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रिया अपना माथा पीटते हुए, ये लड़की भी ना। मुस्कान तुम जाऊं और सबसे पहले उसे कुछ खिलाओ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है आप बैठिए, मैं देखती हूँ। यहाँ अव्या एक टेबल पर बैठ गई और एक ही सांस में पूरे ग्लास का पानी पी खत्म कर दिया। अव्या की आंखों में आंसू आने लगे। वो अपने और अक्षय के संग बिताए उन पलों को याद करने लगी, जिसके लास्ट में सिर्फ उसे धोखा मिला। अव्या चाह कर उन मनोहस पलों से निकल नहीं पा रही थी। यहाँ पलक जी जाती हुई मुस्कान को रोकते हुए बोली, मुस्कान बेटा, अव्या कहाँ है, उसे लेकर आओ, हम तुम दोनों के लिए खाना लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह। बस उसे ही लेने जा रही थी आंटी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अव्या जहाँ बैठी उसके पास आई, तू यहाँ बैठी है और वहाँ तुझे पलक आंटी डिनर के लिए ढूंढ रही है। उद्धरण चिन्ह।
कहते कहते मुस्कान की नजर अव्या की लाल आंखों पर गई। वो गंभीरता से बोली, तेरी आंखें लाल क्यों है, तू रो रही थी? उद्धरण चिन्ह। अव्या का दिल हो रहा था कि वो उसे सब कुछ बता दे, लेकिन क्या वो उस पर यकीन करेगी? यही सोचकर वो चुप हो जाती क्योंकि किसी का भी ऐसी बातों पर यकीन करना नामुमकिन था। अव्या बात बदलते हुए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान मुंह बनाते हुए, व्हाट, भूख लगी है तो चल के खाना खा, ऐसे रो क्यों रही है? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं, अब तू चल वरना मैंने बेहोश हो जाना है। चल चल, पहले खाना, कहीं सच में ही बेहोश ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर अभय और अंकित की टेबल पर, भाई भाई, आज आपने तो क्या डांस किया, सच में आग लगा दिया आपने। लेकिन उससे ज्यादा तो कमाल मिस अव्या ने किया, कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट, ओ माय गॉड। उद्धरण चिन्ह। अभय अंकित को घूरते हुए, हो गया। उद्धरण चिन्ह। नहीं भाई, उसकी तो जितनी तारीफ करूं कम है। मैं तो इम्प्रेस हो गया और कहीं ना कहीं आपसे उससे इम्प्रेस हो ही गए हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय की जलती नजरों को खुद पाकर अंकित शांत हो गया। तभी अभय कुछ सोचते हुए बोला, कौन है वो? उद्धरण चिन्ह। अंकित सलाद खाते हुए, कौन? उद्धरण चिन्ह। अभय दांत पिसते हुए, वही जिसकी तारीफ करते तुम्हारी जुबान नहीं रुक रही थी। उद्धरण चिन्ह। अंकित तिरछी नजरों से, क्यों आप क्यों पूछ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अभय वाइन पीते हुए शांति से, ठीक है मत बता, मुझे भी नहीं जानना। अंकित कंधे उचकाते हुए, अव्या दीवान, मिस्टर अविनाश दीवान की एकलौती बेटी और प्रिया भाभी के मामा जी की बेटी। अभय कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। अंकित आगे बोला, कल वो मिस्टर आशीष के साथ प्रोजेक्ट के डिस्कशन के लिए आई थी बट आप मिल नहीं सके। उद्धरण चिन्ह। अभय शून्य भाव से सामने वाली टेबल पर देखने लगा जहां अव्या और मुस्कान बैठी डिनर कर रही थी और पलक जी शायद अव्या को डांट लगा रही थी और अव्या बुरे बुरे मुंह जो देख अभय बोला, केयरलेस। उद्धरण चिन्ह। अंकित मुंह बनाते हुए, कौन? उद्धरण चिन्ह। अभय उसकी ओर देखते हुए, मिस दीवान। उद्धरण चिन्ह। वो केयरलेस नहीं है, काफी क्यूट है। उद्धरण चिन्ह। अभय खा जाने वाली नजरों से उसे घूरने लगा। तभी वहां अविनाश जी और अर्नब जी आए। वो दोनों उससे बातें करने लगे और कुछ देर में सब अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन कॉलेज कैंपस। कहाँ है मेरी माँ? 5 बजे से दिमाग खाई जा रही थी, कब आ रही है, अभी तक आई क्यों नहीं? लाभ लाभ लाभ, अब तू कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से से कॉल पर मुस्कान को सुनाते हुए बोली, तो उधर से मुस्कान जबरदस्ती का हंसते हुए, आ रही हूँ मेरी जान, रास्ते में मेरा पुराना यार मिल गया था, उसी से डील कर रही थी। अव्या कंफ्यूजन में, अब तू किसकी बात कर रही है? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान गुस्से से, किसकी करोगी, दिल्ली के ट्रैफिक की जिसने मेरी जिंदगी के 15 मिनट बिना डकार के निगल लिए। अव्या गहरी सांस भरते हुए, तू आजा भाई, तू आजा, बस मैं कैंपस में बैठी तेरा वेट कर रही हूँ। अगर तू 5 मिनट में मेरे सामने नहीं आई तो मैं अकेले ही क्लास में चली जाऊंगी। मुस्कान आहा भरते हुए, हाय मेरी जान, तू तो खफा हो गई मुझसे, चल कोई ना, आकर तेरी सारी शिकायत दूर करती हूँ। अब कॉल रख और ड्राइविंग पर फोकस करने दे, वरना कॉलेज नहीं सीधा हॉस्पिटल में मुलाकात होंगी। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ठीक है, सही से दिमाग जगह पर रखकर ड्राइव करना। उद्धरण चिन्ह। अव्या चिंता करते हुए बोली तो मुस्कान खुशी से, हाय मैं मर जावा, तुझे मेरी इतनी फिक्र हो रही है, सुन के दिल खुश हो गया। उद्धरण चिन्ह। अव्या हंसते हुए, तेरी कौन फिक्र कर रहा है? मुझे तो उस शख्स की हो रही थी जो तेरे हाथों यमलोक ट्रैवल करता। हाय बेचारे की किस्मत। उद्धरण चिन्ह। यू। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अव्या हंसते हुए, गुस्सा मत हो और जल्दी से कॉलेज आ जा, मैं वेट कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने कॉल कट कर दिया और उधर मुस्कान मोबाइल को घूरते हुए, तुझे तो आकर बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल ऑफिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। थैंक यू मिस्टर अभय, आप हर साल इतना बड़ा डोनेशन इस कॉलेज को देते हैं, थैंक यू वेरी मच। अभय बिना किसी भाव के, ये डोनेशन स्टूडेंट्स की वेल एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटी के लिए दिया जाता है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, आप समझ रहे ना? उद्धरण चिन्ह। अभय के भाव और उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझते हुए प्रिंसिपल सर मुस्कुराते हुए बोले, पहले जो प्रिंसिपल गुजर चुके हैं मैं उनकी तरह नहीं हूँ सर, मेरे लिए स्टूडेंट्स का फ्यूचर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर आगे बोले, वैसे भी सर आप इस कॉलेज के इतने सालों से ट्रस्टी हैं और आप ही ने मुझे इस पोजीशन के लिए चुना है, तो कुछ देखकर ही इस कुर्सी के काबिल समझा हूंगा। उद्धरण चिन्ह।
अभय अपनी रोबदार आवाज में, सही कहा आपने, मुझे लोगों पर यकीन है पर उनके ईमान पर विश्वास नहीं। उद्धरण चिन्ह, अभय पेपर वेट से खेलते हुए, आपने एक्स प्रिंसिपल की डेथ के बारे में तो सुना ही होगा। काफी अच्छे इंसान थे, मगर लास्ट में ईमान डोल गया। मुझ धोखा देने के ख्याल उन्हें सताने लगे, पर ने उन्हें उस बेचनी से हमेशा के लिए मुक्ति दे दी। उद्धरण चिन्ह, अभय मुस्कुराते हुए आगे, बाकी आप खुद समझदार हैं मिस्टर शर्म। उद्धरण चिन्ह, अभय की ऐसी बातें सुन कोई भी डर से कांप ही जाएगा। वही हाल मिस्टर शर्म का भी हुआ। उनके पसीने छूट गए और पहले रह चुके प्रिंसिपल की खौफनाक मौत उनके आंखों के आगे मंडराने लगी। अभय अपनी जगह से उठते हुए, अब मुझे चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, मिस्टर शर्म हकलाते हुए, आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह, अभय चेयर से उठते हुए, इसकी जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह, अभय केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही मिस्टर शर्म ने पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में ही पूरा ग्लास खाली कर दिया। इस वक्त वो पूरे पसीने से भीग चुके थे। फिर एक गहरी सांस छोड़ी जो उन्होंने कब से रोक रखी थी। इधर अव्या बैठे बैठे मुस्कान को कॉल करने लगी। एक ही रिंग में मुस्कान ने कॉल पिक कर लिया। अब इससे पहले अव्या उस पर भड़कती मुस्कान बोल पड़ी, बस राम प्यारी को पाकर बस 2 मिनट में आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह, मुस्कान ने कॉल कट कर दिया और अव्या मोबाइल को घूरते हुए, झूठ ही कही कि रुक अभी तेरा झूठ पकड़ती हूँ। उद्धरण चिन्ह, कहते हुए अव्या वहां से उठकर चली गई। यहाँ अभय केबिन से निकलकर सीधे पार्किंग एरिया की ओर बढ़ गया। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था कि अचानक घुंघरू की छनकार कानों में पड़ी। अभय की आंखें सुकून से बंद हो गई। उसने आंखें खोली तो सामने से अव्या आती हुई दिखी। प्रिंटेड लॉन्ग स्कर्ट विद ब्लैक स्पैगेटी टॉप, गले में वही रूबी पेंडेंट, खुले बाल, एकदम सिंपल लुक, ना कोई मेकअप ना कोई अदर ज्वेलरी, सिर्फ हाथ में एक वॉच और दूसरे में पीले धागे से पिरोए घुंघरू। अभय तो बस देखता कि देखता ही रह गया। उसे जैसे कोई होश ही ना हो। अव्या बड़बड़ाते हुए आ रही थी, बिना आगे ध्यान दिया, जिससे सामने खड़े अभय से टकरा गई। अव्या खुद को संभाल पाती उसके पहले ही 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। गिरने के डर से उसकी आंखें मिच गई। हाथ खुद बखुद अभय के कोट पर कस गए। जब अव्या को एहसास हुआ वो गिरी नहीं है तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही नजरें अभय की काली आंखों में जा उलझी। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आसपास एकदम खामोशी थी। शोर था दोनों की बढ़ती धड़कनों का और अव्या के घुंघरू का, जिन्हें हवा छेड़ जाती और वो बच उठते। अव्या बुदबुदाते हुए, या अजीब आदमी यहाँ भी। नहीं मेरा ख्याल होगा, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। उद्धरण चिन्ह, अव्या बोल तो धीरे से आ रही थी मगर अभय के कानों तक भी ये बात पहुंच गई। उनका चेहरा सख्त हो गया। उसने झटके से अव्या को खुद से दूर किया मगर अव्या ने अपनी पकड़ उसके कोट पर कस दी। अव्या गुस्से से, क्या बदतमीजी है ये, अभी मैं गिर जाती ना। उद्धरण चिन्ह, अभय अव्या के हाथों को अपने कोट से झटकते हुए, बदतमीजी में नहीं तुम कर रही हो, मैंने पहले ही वार्न किया था, मेरा पीछा मत करना। अव्या उसकी बात को बीच में काटते हुए, आप किस खुशफहमी रहे हैं मिस्टर, मैंने भी पहले ही कहा था मैं आपका कोई पीछा नहीं कर रही हूँ, फिर यहाँ क्या कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह, अभय दांत पीसते हुए बोला, जिस पर अव्या उसे अजीब नजरों से देखते हुए, ये पार्क है और मैं यहाँ पिकनिक मनाने आई हूँ। उद्धरण चिन्ह, वॉट। उद्धरण चिन्ह, अव्या जबड़े कसते हुए, क्या वॉट, ये कॉलेज है और मैं यहाँ की स्टूडेंट, तो पढ़ने ही आऊंगी ना। उद्धरण चिन्ह, उसकी बात सुन अभय गुस्से से तिलमिला उठा मगर उससे पहले ही अव्या धीरे से बोली, सॉरी गलती हमारी थी, हमें ही देखकर चलना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह, उसके मुंह से सॉरी सुन अभय हैरानी से, आप सॉरी बोलना भी जानती है। उद्धरण चिन्ह, अव्या आंखें छोटी करते हुए, कि आप बहुत जानते हैं मेरे बारे में, जो ऐसे बोल रहे हैं, वैसे भी गलती मेरी थी इसीलिए बोला, आपको नहीं लगता आपको मुझे सॉरी बोलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के, आप जानती भी है कि क्या आगे खड़ी है और किसे सॉरी कहने के लिए बोल रही है। उद्धरण चिन्ह, अव्या मुंह बनाते हुए, आप कौन है, मुझे कोई फर्क न हो पड़ता और ना ही बोल के मांगा हुआ सॉरी चाहिए। कहते हुए अव्या जाने को हुई तभी अभय कड़क आवाज में बोला, आप शायद नहीं जानती लेकिन आज तक मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। उद्धरण चिन्ह, अव्या कंफ्यूजन में खुद से, सच में पूरा ही गया हुआ केस है, लेकिन मेरी भी किस्मत देखो, कल से बस इसी से टकरा रही है, पता नहीं कौन सा नमूना है मेरी लाइफ का।
अव्या सोचते हुए मुस्कुरा के बोली, सॉरी अंकल जी, बट मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपसे बातों में उलझने लगी। आई एम रियली सॉरी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अव्या गुस्से से अभय को घूरते हुए वहां से चली गई और अभय एक बार फिर उसे बस जाता हुआ देखता ही रह गया। उसने गुस्से से मुठिया कस ली और अपने कोट को झाड़ते हुए बोला, केयरलेस। उद्धरण चिन्ह। अभय गुस्से से कॉलेज से निकल गया तो वही अव्या को रास्ते में ही मुस्कान मिल गई, जिसके बाद उसने मुस्कान की खबर लेना शुरू की। आधा दिल यूं ही निकल गया। अभय का केबिन। 1 AM पर अभय बैठा काम कर रहा था, तभी मोबाइल की घंटी बजी। उसने एक नज़र नंबर पर डाली और फिर उठाकर काम पर लगा लिया। दूसरी ओर से आवाज आए, कैसा है भाई, ठीक हूँ और तुम? उद्धरण चिन्ह। मैं अच्छा हूँ, बस तेरी याद आ रही थी तो सोचा कॉल कर लूँ। उद्धरण चिन्ह। अभय लैपटॉप पर काम करते हुए, अपने हनीमून में तुझे दोस्त की याद आ रही है? नोट बैड। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, इसीलिए। वो सब छोड़ और ये बता, तुझे तेरी मिस मिस्टीरियस मिली या नहीं? उद्धरण चिन्ह। अव्या का जिक्र सुनते ही अभय की उंगलियां जो कुछ देर पहले नॉनस्टॉप कीपैड पर चले जा रही थी वो शांत हो गई। उसकी आंखों आगे अव्या का चेहरा घूम गया, साथ ही उसकी बातें भी, जिससे अभय का गुस्सा बढ़ने लगा। कॉल पर वो शख्स एक बार फिर बोला, भाई बोल, क्यों नहीं रहा, मिली या नहीं? उद्धरण चिन्ह। अभय अपने गुस्से को शांत, ना मिले तो बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। ऐसे मत बोल, उसका मिलना बहुत जरूरी है, पता नहीं कौन है, किस इरादे से तेरा यूं पीछा कर रही है। उसे इजी लेना ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभय को अंकित की बात याद आई जब उसने अव्या के बारे में उसे बताया था। यार तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हो। अरे वो ब्रो की बिग फैन भी तो हो सकती ही। आखिर ना जाने कितनी ही लड़कियां इस पर फिदा है। उन्हीं में से कोई दिलदार होंगी जो जनाब के आगे अपना दिल हार बैठी। तुम चुप करो विनती। उद्धरण चिन्ह। उसे क्यों चुप करवा रहे हो विशाल पाटिल? बोलने दो, आखिर तुम्हारे पेट में कोई बात आज तक पची है, खासकर मेरे बारे में? अभय दांत पिसते हुए अपने दोस्त यानी विशाल पाटिल से बोला। विशाल घूरकर अपनी वाइफ यानी विनती पाटिल बोला, यार ऐसा नहीं है, जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो इसने सुन लिया। उद्धरण चिन्ह। यार ब्रो, तू कब शादी करेगा? हमने तो सोचा था हमारे ग्रुप में सबसे पहले तेरी शादी होगी, लेकिन शुरुआत हमने कर दी। अब जल्दी से तू भी शादी कर ले। उद्धरण चिन्ह। अभय टाइम देखते हुए, मेरी मीटिंग का टाइम हो गया, मैं रख रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अभय बिना आगे की बात सुने कॉल कट कर देता है। यहाँ विनती शांत हो गई, जिस पर विशाल ने गहरी सांस भरी और विनती को बाहों में भरते हुए कि यह उससे शादी का जिक्र करती हूँ, जानते हुए भी इन सब से कितनी तकलीफ होती है। नफरत करता है वो इस शब्द से, फिर भी। उद्धरण चिन्ह। विनती रोते हुए, विशाल भाई जैसा है वो मेरा, उसे यूं अकेले घुटते देख तकलीफ होती है मुझे। गलती किसी और ने की और सजा उसे मिली, वो भी बेचारा बिना कुछ बोले सजा भुगते जा रहा है। यहाँ अभय चिया से सिर टिका देता है और कस के आंखें बंद कर लेता है। उसके कानों में फिर से कुछ लोगों की आवाजों का शोर गूंजने लगा। इसने इतनी गिरी हुई हरकत की है, आज हमें इसका बाप होने में शर्म आ रही है। कभी सोचा नहीं था ऐसा भी दिन हमारी जिंदगी में आएगा। उद्धरण चिन्ह। बहुत अक्रूर था हमें इस पे। इसे पाकर हम खुद को बहुत खुशनसीब समझते थे, लेकिन हमारे सारे ख्यालों पर इसने जो बेइज्जती का तमाचा मारा है ना, वो कभी नहीं भूल सकते। गला घोटा है इसने हमारे भरोसे, विश्वास का तोड़ कर रख दिया है इसने हमारा अक्रूर, सिर उठा के चलने लायक नहीं छोड़ा है इसमें हमें। उद्धरण चिन्ह। अभय ने की आंखों से आंसू निकलकर बह गए। गुस्से से माथे की नसें फूलकर उभर आई। शदीद गुस्से से बदन कांप उठा। जैसे वो अपना आपा खो रहा हूँ, मगर तभी कानों ने घुंघरू की आवाज को महसूस किया। ये उसकी कल्पना थी, वो जनता था, लेकिन उसे सुकून दे रहा था। धीरे धीरे अव्या का चेहरा उसकी आंखों के आगे चाहा गया। उसका गुस्सा, मुस्कुराना, हंसने की आवाज, सब कुछ अभय को सुकून दे रहा था। उसका गुस्सा एकदम ठंडा हो गया, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। अभय खुद हैरान था इस बात से। अव्या और मुस्कान कॉलेज खत्म कर घर के लिए निकलने लगी। मुस्कान अपनी राम प्यारी निकाल रही थी और अव्या मोबाइल में कुछ कर रही थी कि तभी वहां कोई आया और अव्या से बोला, हाय स्वीट हॉट, व्हाट्सअप। उद्धरण चिन्ह। अव्या और मुस्कान ने उस ओर देखा जहां दोनों के फेस बता रहे थे वो इस शख्स से मिलकर खुश नहीं है। आखिर कौन है ये शख्स? कोई बता सकता है?